Good morning students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study your EVS book Absolutely Environmental Study class 3rd chapter 11. आज हम आपकी जो न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं. आपकी जो EVS बुक है एब्सोल्युटली एनवायरमेंटल स्टडी जो होली फेथ की है, उसमें से हम 11 चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे. ओके उसमें कुछ पॉइंट्स है जैसे कि हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स, आवर डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, लीव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव्स, यूजेस ऑफ लीव्स. तो इनके बारे में हम आज देखेंगे. तो बच्चों जो जैसे आप लोग जानते हो कि प्लांट्स जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देता है और फिर प्लांट्स है इसलिए फिर हमें रेन भी मिलती है और फिर प्लांट्स हमें फ्रूट्स देती है. प्लांट्स हमें बहुत कुछ चीज़ देती है. तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पे कि प्लांट्स के और कुछ 1 बाय 1 पॉइंट के बारे में हम देखेंगे और हम डिस्कस करते हैं. ओके तो लेट्स स्टार्ट. We see many kinds of plants around us. Some are big and some are small. हम जैसे कि देखते हैं कि चारों तरफ हमारे प्लांट्स ही प्लांट्स देखने के लिए मिलती हैं और उसमें से कुछ प्लांट्स है वो बड़े होते हैं और कुछ प्लांट्स जो है छोटे होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशन. जैसे कि अलग अलग तरह की जो प्लांट्स होती हैं और अलग अलग कंडीशंस में वो बढ़ते हैं, यानी कि अलग अवस्था में वो बढ़ते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स. तो जो प्लांट्स की जो विशेषता है उसके बारे में हम अभी देखेंगे. प्लांट्स हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. Some characteristics are given below. Plants have different shape and size. तो यहाँ पे different types of उसकी विशेषता है और वो विशेषता जो यहाँ पे कुछ दिया गया है हम उसको देखेंगे. जैसे कि प्लांट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं और उसके शेप, आकार और साइज अलग होते हैं. प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स लाइक अस. दे डू नीड फूड एंड वाटर टू स्टे लिव. तो प्लांट्स हमें दो चीज़ देती हैं. मनुष्य क्या है दो चीज़ में जीवित रहती है. एक तो ह्यूमन बींग्स को फूड्स चाहिए और उसके साथ साथ वाटर की भी ज़रूरी होती है जिंदा रहने के लिए. और प्लांट्स एक क्या है लिविंग थिंग्स है, उसमें जान होती है. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट नो अदर लिविंग थिंग्स कैन डू सो. प्लांट्स है जो कि अपने जो फूड को खुद बनाता है, लेकिन अलग जो प्लांट्स होते यानी कि अलग जो लिविंग थिंग्स होते हैं ऐसे नहीं होते हैं. जैसे कि हम देखते हैं एनिमल्स है तो वो बनाता नहीं है अपने खाना, लेकिन प्लांट्स अपने फूड को खुद बनाता है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस से हम बोलते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण. प्लांट्स हैव डिफरेंट कलर. प्लांट के अलग अलग कलर होते हैं जैसे कि ग्रीन होते हैं और पूरा थोड़ा कम ग्रीन होते हैं, ज़्यादा ग्रीन होते हैं. तो ऐसे अलग अलग कलर के सारे प्लांट्स होते हैं. प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट प्लेस एंड कंडीशन. अलग अलग जगह में और अलग अलग अवस्था में प्लांट्स का जो ग्रोइंग होती है. डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट फ्रेगनेंसेस. तो अलग प्लांट्स की अलग अलग फ्रेगनेंसेस होती है, यानी कि जो खुशबू है स्मेल जो है वो अलग अलग होते हैं. सारे प्लांट्स की एक जैसे नहीं होते हैं. डिपेंड्स ऑन प्लांट्स. हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडिंग है और प्लांट्स हमें क्या क्या देता है, क्या क्या चीज़ हम प्लांट से पाते हैं वो हम देखेंगे. प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. हमारे लिए प्लांट्स बहुत ही ज़रूरी है. वी कैन नॉट लिव विदाउट देम. हम प्लांट्स के बिना जी नहीं सकते क्योंकि प्लांट्स से हमें फूड मिलती है, मेडिसिन्स मिलती है और प्लांट से हमें वुड मिलती है और प्लांट से हमें जैसे कि फ्रूट्स मिलती है. बहुत सारी चीज़ हमें प्लांट से मिलती है. वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर द फॉलोइंग. कौन कौन चीज़ों से हमें डिपेंडिंग करना पड़ता है वो हम देखेंगे. प्लांट्स गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ अस. दे रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एनवायरनमेंट. यानी कि प्लांट से हमें एक चीज़ मिलती है. पहली बात है जो हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस जो लेते हैं हम, वो जो ब्रीथिंग करते हैं
तो वो कहाँ से हमें मिलती है ऑक्सीजन? प्लांट से हमें मिलती है। प्लांट ऑक्सीजन देता है और हम क्या देते हैं प्लांट्स को? कार्बन डाइऑक्साइड हम देते हैं, और ये हमें फ्रेश एयर प्लांट से मिलती है। प्लांट्स आर ए सोर्स ऑफ फूड। प्लांट्स जो है वो फूड का सोर्स है। कहाँ से? प्लांट्स से हमें बहुत सारे फूड मिलती है। वी गेट सेरेल्स लाइक व्हीट, राइस एंड मेज फ्रॉम प्लांट। प्लांट से हमें एक चीज़ है सेरेल्स है, जैसे कि कहा जाए यानी कि जो गेहूँ है, चावल है, ये सारे सेरेल्स में जाती है, और फिर मेज है, ये सारे सेरेल्स में ही जाती है, और ये कहाँ से हमें मिलती है? प्लांट से हमें मिलती है। वी आल्सो गेट पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स। तो और भी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है, जैसे कि पल्सेस है, और फिर फ्रूट्स यानी कि जो दाल वगैरह होती है, अरहर है, मूंग दाल है, मसूर दाल है, बहुत सारे दाल जो पल्सेस होते हैं यहाँ से मिलती है। और फिर फ्रूट्स मिलती है, मैंगो है, बनाना है, पपैया है, अलग डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स भी मिलते हैं हमें। क्या क्या है? जैसे कि हम देखते हैं कैबेज मिलती है, और फिर पोटैटो, टमाटो, अलग सारे वेजिटेबल्स हमें प्लांट से मिलते हैं। और फिर स्पाइसेस, जो कि इंडियन फूड्स में है ना, ज़्यादातर लोग स्पाइसेस की यूज़ करते हैं, और स्पाइसेस में ही टेस्टी लगती है फूड। तो ये स्पाइसेस भी कहाँ से मिलती है? प्लांट से ही मिलती है। शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शुगर कैन प्लांट। शुगर हमें कहाँ से मिलती है? कहाँ से हम प्राप्त करते हैं शुगर? शुगर कैन जो होते हैं गन्ना, उससे हमें शुगर मिलती है। वी गेट बेवरेज लाइक टी एंड कॉफ़ी फ्रॉम प्लांट। जैसे कि हम पीते हैं चाय या कॉफ़ी, वो जो पेय पदार्थ हैं ये कहाँ से मिलती है? ये भी प्लांट से मिलती है। वी गेट वेरियस ऑयल्स लाइक ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर्स ऑयल एक्सेट्रा फ्रॉम प्लांट। जैसे कि हम सब्जी के लिए यूज़ करने वाले ऑयल जो होते हैं वो भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। उसको बीज को निकालकर फिर वहाँ से ऑयल निकालते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट मेक क्लॉथ। हम जानते हैं कि जो क्लॉथ हमारी बनती है वो कॉटन से ही बनती है। कॉटन प्लांट से कॉटन मिलती है, और कॉटन को फिर अलग प्रोसेसिंग करने के बाद हमें कपड़े मिलती है, और फिर उसमें हम अपने जो भी उसको आकार हम दे के उसको क्या है टेलर्स के पास सिलाई करके पहन सकते हैं। वी ऑल्सो गेट जूट एंड अदर फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स टू मेक क्लोथ्स एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट। और प्लांट से हमें क्या है? कॉटन तो मिलती है, उसके अलावा जूट भी मिलते हैं, और फिर जो कच्चा फाइबर्स होते हैं तो वो भी मिलते हैं, और उससे हमें क्लोथ्स बनाते हैं, और अलग चीज़ों में भी हम उसको यूज करते हैं। सम प्लांट्स लाइक गार्लिक, जिंजर एंड तुलसी आर यूज्ड फ्रॉम मेडिसिनल पर्पस। तो जैसे हम जानते हैं कि अदरक है, लहसुन है, तुलसी है, ये सारे हमें प्लांट से मिलती है, और इसको दवाई के रूप में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और जैसे खांसी जुकाम वगैरह होती है तो हम अदरक को लेते हैं, और तुलसी के पत्ते भी लेते हैं। तो ये मेडिसिनल पर्पस में ये क्या है, इसको यूज हम करते हैं। वी गेट रबर फ्रॉम द रबर प्लांट। रबर हमें कहाँ से मिलती है? रबर प्लांट से मिलती है। वी गेट वुड फ्रॉम प्लांट्स टू मेक फर्नीचर। जैसे कि हमारे घर पे बहुत लकड़ी की चीज़ें होती हैं, और फिर वो लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से ही मिलती है। प्लांट से हम ला के फिर वहाँ से वुड निकालते हैं, और वुड से फिर हम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर को हम बनाते हैं। पेपर इज ऑल्सो मेड फ्रॉम वुड। पेपर भी कहाँ से बनती है? वुड से ही बनती है। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस, वी शुड नॉट कट देम, वी शुड ट्राई टू मेक आवर सराउंडिंग्स ग्रीन बाय ग्रोइंग मोर प्लांट्स। तो हमें प्लांट्स को काटना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर हमें चारों तरफ ग्रीन रखना ज़रूरी है, प्लांट्स हमें लगाना ज़रूरी है, और फिर हमें हमारी जो सराउंडिंग है उसको हमें हरा भरा करना ज़रूरी है। अब प्लांट हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। लीव्स हम देखेंगे अभी पत्ते के बारे में।
लीव्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट। जो लीव्स होते, पत्ते होते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्लांट्स की। दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, यानी कि वहाँ पे क्या होता है, फूड यानी कि खाना का जो कारखाना होता है प्लांट्स की जो, इसलिए पत्ते सबसे प्लांट्स का इम्पोर्टेंट चीज़ है। दे हैव ए स्पेशल पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो जो उसके पास जो रंजक पदार्थ होती है जिसके प्रयोग से चीज़ों पर रंग आ जाता है, यानी कि लीव्स में ग्रीन कलर होती है ना, उसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल, यानी कि पेड़ों में पाए जाने वाले पदार्थ। तो they have small pores called stomata on their surface with help the plants to breathe। तो उसमें छोटे छोटे क्या हैं, छोटे छोटे जो पोरेस होते हैं, यानी कि होल होते हैं पत्ते में। और फिर हम जानते हैं कि जैसे हम लंग्स में ब्रीथिंग करते हैं, लेकिन प्लांट्स किस में ब्रीथिंग करती है, स्टोमेटा में वो ब्रीथिंग करता है। लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट्स with the help of sunlight, water, air and chlorophyll। तो लीव्स जो फूड मेकिंग करता है, किन किन चीज़ें उसको चाहिए फूड मेकिंग करने के लिए, एक तो सनलाइट की ज़रूरी होती है, दूसरा वाटर की, और तीसरा एयर, एंड उस लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल की ज़रूरी होती है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो प्रोसेस में वो फूड बनाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव की जो विशेषता है उसके बारे में हम देखेंगे। पत्ते की लीव्स आर डिफरेंट शेप एंड साइज, सम आर राउंड, सम आर लॉन्ग एंड सम आर ब्रॉड इन शेप। हम लीव को देखते हैं तो एक जैसे नहीं होते, कोई लीव तो छोटा होता है, कोई लीव तो बड़ा होता है, कोई तो चौड़ा होता है, अलग अलग टाइप के, है ना। सारे प्लांट्स की लीव्स जो होते हैं अलग अलग तरह के, वो उसका शेप और साइज अलग होती है। लीव्स हैव डिफरेंट कलर, लीव्स की भी अलग अलग कलर होते हैं, जैसे ग्रीन होती है, पिंक होती है, ब्राउन होती है, ऐसे बहुत कलर लीव्स के भी होते हैं। डिफरेंट लीव्स हैव डिफरेंट फ्रेगरेंस। तो जो अलग अलग लीव्स के जो है अलग अलग क्या है, फ्रेगरेंस होती है, यानी कि खुशबू अलग अलग होती है। डिफरेंट लीव्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स, यानी कि जो डिफरेंट लीव्स के जो है उसका अलग अलग तरह के एड्स भी होते हैं। लीव्स हैव डिफरेंट टेक्सचर्स, हम देखेंगे यहाँ पे, सम आर स्मूथ वाइल सम आर रफ। तो ये लीव्स जो है कुछ तो क्या है, बहुत स्मूथ होते हैं, और ये महसूस भी करते हैं, जैसे कि एक लीव्स को हम छू लेते हैं तो अपने आप क्या हो जाता है, वो बंद हो जाती है। तो इसका ये टेक्सचर है। तो और कुछ लीव होते हैं रफ होते हैं, यानी कि वो पूरा रूखा भी होते हैं। लीव्स आर अरेंज्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट प्लांट्स। तो लीव जो है अलग अलग तरह की प्लांट में अलग अलग तरह की लीव देखने के लिए हमें मिलता है। यूजेस ऑफ लीव्स, लीव्स को हम कैसे यूज करेंगे। लीव्स ऑफ प्लांट्स सच एज नीम एंड तुलसी आर यूज टू मेक मेडिसिन। हम जानते हैं कि नीम के पत्ते है ना बहुत मेडिसिन में यूज होती है, जैसे कि हमें घाव वगैरह होती है तो उसमें लगाते हैं, और फिर जैसे कि चिकन पॉक्स होती है तो फिर नीम के पत्ते में लोगों को सुलाया जाता है। और फिर तुलसी के पत्ते भी हम सुबह उसको खाली पेट में खाते हैं तो वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदाजनक है। फलन लीव्स आर यूज टू मेक मैनर इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो पत्ते पक जाते हैं और फिर जो गिर जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि खाद बनती है, जैसे कि लाइक गोबर की खाद होती है, हम फसल में डालते हैं, ऐसे ये भी क्या होता है, खाद बनती है, और ये खाद क्या है, प्लांट्स को बढ़ाने के लिए भी मदद करता है। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज स्पिनच, मिंट एक्सेट्रा आर यूज एज फूड। तो जैसे कि हम पालक खाते हैं, मिंट भी खाते हैं, ये सारे फूड में यूज होती है। Designs of different leaves are used to make motifs on clothes।
तो कुछ कुछ क्या है लीव्स होते हैं, पत्ते जो होते हैं उनका क्या है अलग डिफरेंट टाइप के वो होते हैं, उनका डिज़ाइन भी अलग होती है। लीव्स ऑफ ट्रीज लाइक कोकोनट एंड डेट पाम आर यूज्ड टू मेक द टच्ड रूफ ऑफ हाउसेस। जैसे कि विलेज में हम देखते हैं तो कुछ लीव्स को लोग काट के क्या है अपने घर के ऊपर जो क्या है डालते हैं, जो है ना छुपखाला मकान का जो छपखाला बनाते हैं वो लोग। तो जैसे कि हम एक पक्का मकान होती है तो उसमें छत डलती है, लेकिन कच्चे मकान के ऊपर क्या है ये पत्ते जो होते हैं, कोकोनट की है, पैम ट्री की है, डेट की है, ये सारे पत्ते को लाके वो क्या करते हैं उसके ऊपर वो डालते हैं। लीव्स ऑफ द मैंगो ट्रीज आर कंसीडर्ड टू बी ऑस्पिशियस। तो जो मैंगो ट्री होती है वो क्या है सौभाग्यशाली होते। लोग उसको बहुत तरह की यूज़ करते हैं, अपने दरवाजे में भी उसको लगाते हैं, उसको कुछ कुछ वो पूजा वगैरह होती है तो उसको भी वो क्या करते हैं यूज करते हैं। लीव्स ऑफ बनाना प्लांट्स आर यूज टू सर्व फूड। जैसे हम जानते हैं केरल में है ना लोग बनाना प्लांट में जो पत्ते होते हैं उसको काट के वो खाने में यूज़ करते हैं और वो बहुत अच्छा होता है। हीना इज़ मेड फ्रॉम मेहंदी लीव्स। जैसे कि हम हाथों में मेहंदी लगाते हैं तो वो हीना लगाते हैं, जो कहाँ से आती है, जो मेहंदी प्लांट्स मेहंदी लीव्स से वो आती है। हीना इज ए रेडिश कलर्स सब्सटेंस यूज इन डेकोरेटिंग हैंड्स एंड फीट ऑफ गर्ल्स एंड लेडीज़ और गर्ल्स के जो है ना एक तरल पदार्थ होती है, मेहंदी को पीस के और हाथों में लगाते हैं, डेकोरेट करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार और फिर वो क्या है कलर इसमें लेके आते हैं। ड्राइड लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक डिस्पोजल प्लेट। यानी कि जो सूखा पत्ता हो जाता है उसको हम क्या करते हैं जैसे कि खाने के लिए उसको यूज हम करते हैं प्लेट की जैसे। लीव्स ऑफ मिंट एंड करेंडेर प्लांट्स ऐड फ्लेवर टू आवर फूड। जैसे कि मिंट और फिर करेंडर प्लांट्स को हम क्या करते हैं अपने फूड में फ्लेवर लाने के लिए उसको मिक्स करते हैं और वहाँ से क्या है अच्छी खुशबू भी आती है। तो बच्चों आपका आज 11 चैप्टर कंप्लीट हो गए और प्लांट्स के बारे में आपने सीखे और फिर इसको अच्छे से आप देखिए और समझने के लिए कोशिश करिए। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।